Good morning, students. Today we are reading lesson Who Will Be Ningdao. Unit 9. यूनिट 9 में एक पोएम आप मालू भालू पोएम आप पढ़ चुके हो। उसके बाद हमारा लेसन है हु विल बी निंगदाओ। तो यहाँ पे हु का मतलब क्या होता है? कौन। विल बी होगा। निंगदाओ क्या है? किंग, राजा। ये लेसन जो है वो जो है मणिपुर जो स्टेट है उससे रिलेटेड है। मणिपुर जो कि हमारे इंडिया के उत्तर पूर्व में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है मणिपुर। ठीक है, तो मणिपुर में मणिपुरी भाषा बोली जाती है। तो कुछ वर्ड्स इस लेसन में मणिपुरी भाषा के लिए गए हैं, तो ध्यान से आप पढ़ना। मैं भी आपको धीरे धीरे पढ़ाऊंगी। लेट्स स्टार्ट द लेसन कि हु विल बी निंगदाओ, कि भविष्य का राजा कौन होगा, कि अगला राजा कौन होगा। ए किंग इज कॉल्ड ए निंगदाओ एंड ए क्वीन इज कॉल्ड ए लेमा। तो यहाँ पे कहता है कि मणिपुर में एक राजा को जो है निंगदाओ कहा जाता है एंड एक रानी को जो है क्या कहा जाता है? लेमा कहा जाता है। दिस इज ए स्टोरी फ्रॉम मणिपुर। ये मणिपुर से एक कहानी है। अबाउट व्हाट क्वालिटीज मेक ए गुड रूलर, कि कौन से गुण हैं जो एक अच्छा शासक बनाते हैं किसी व्यक्ति को। कौन से गुण हैं जो एक शासक में होने चाहिए। रूलर क्या होता है? शासक, जो पूरे देश पर, पूरे राज्य पर शासन करता है। रीड एंड एंजॉय। लॉन्ग लॉन्ग एगो, कि लंबे समय पहले, इन द लैंड ऑफ कंगलीपक इन मणिपुर, मणिपुर में कंगलीपक नामक जगह पर, देयर लिव्ड ए निंगदाओ एंड लेमा। निंगदाओ एक राजा और रानी रहते थे। निंगदाओ क्या कौन है? राजा। लेमा कौन है? रानी। दे वर लव्ड डियरली बाय द पीपल। दे वर लव्ड डियरली यानी बहुत ही प्यार से उनके जो वहाँ की जो प्रजा थी, पीपल का मतलब वहाँ के जो लोग थे, वहाँ की जो प्रजा थी, वे उस राजा और रानी को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा चाहते थे अपने राजा और रानी को। द निंगदाओ एंड लेमा, निंगदाओ और लेमा यानी कि जो राजा और रानी थे, ऑन देयर पार्ट अपनी तरफ से क्या करते थे वो? नेवर स्टॉप्ड थिंकिंग अबाउट देयर मियम। मियम कौन है? देयर पीपल। मियम क्या है? प्रजा, यानी वहाँ के जो लोग थे उनके प्रति ही सोचते रहते थे। यानी कि राजा और रानी अपनी प्रजा के बारे में सोचते थे और क्या कहते थे? अवर मयम शुड बी हैप्पी, कि हमारी जो प्रजा है वो खुश रहनी चाहिए। दे सेड, राजा और रानी की क्या सोच थी? कि उनकी प्रजा, उनके राज्य के लोग खुश रहने चाहिए। इससे क्या पता चलता है कि राजा और रानी बहुत ही अच्छे इंसान थे। द पीपल वर नॉट द ओनली वन हु लव्ड देयर निंगदाओ एंड लेमा, कि सिर्फ व्यक्ति ही नहीं थे कि जो अपने राजा रानी से प्यार करते थे, बल्कि द बर्ड्स एंड एनिमल्स, पक्षी और पशु भी अपने राजा और रानी के प्रति बहुत ही ज़्यादा लगाव रखते थे। द निंगदाओ एंड लेमा ऑलवेज सैड, निंगदाओ और लेमा जो है वो राजा और रानी हमेशा ये कहते थे कि एवरीबॉडी, की प्रत्येक, इन कंगलीपक शुड लिव इन पीस। पीस क्या होती है? शांति। कि राजा और रानी हमेशा कहते थे कि कंगलीपक नामक राज्य में, उनके राज्य में हर कोई शांति से रहना चाहिए, हमेशा शांति स्थापित रहनी चाहिए इस राज्य में। नॉट ओनली द पीपल, न केवल व्यक्ति, बट द बर्ड्स एनिमल्स एंड ट्रीज, यानी कि न केवल व्यक्ति बल्कि पक्षी, जानवर और पेड़ पौधे भी शांति में रहने चाहिए। उनके यहाँ भी शांति होनी चाहिए, हर चीज़ में शांति होनी चाहिए। देयर बिलोव्ड किंग एंड क्वीन हैड 3 सन्स। तो उन राजा और रानी के 3 बेटे थे। संजोबा, सनियम्मा एंड सानाटोम्बा, ये 3 बेटे थे। किसके? राजा और रानी के 3 बेटे थे, संजोबा, सनियम्मा और सनाटोम्बा। 12 years later, तो 12 साल के बाद, ए डॉटर वाज बोर्न, एक डॉटर मीन्स बेटी, राजा और रानी की एक बेटी भी हुई। शी वॉज नेम्ड सनाटोम्बी, उसको क्या नाम दिया गया? सनाटोम्बी। शी वॉज ए लवली चाइल्ड, वो एक बहुत ही प्यारी बच्ची थी। सॉफ्ट, बहुत ही प्यारी आवाज़ थी उसकी। एंड ब्यूटीफुल इनसाइड, और उसका इनसाइड मीन्स उसका जो हार्ट था, उसका जो दिल था, बहुत ही सुंदर था, बहुत ही प्यारा था, बहुत ही दयालु था। शी वॉज लव्ड बाई वन एंड ऑल, यानी कि वह प्रत्येक, हर कोई उसे चाहता था, यानी हर किसी को उससे लगाव था, क्योंकि वो बहुत ही प्यारी बच्ची थी, बहुत ही अच्छा उसका
मन था, बहुत ही अच्छा उसका दिल था। द ईयर्स वेंट बाय, कहती है कि द ईयर्स वेंट बाय, कई साल गुजर गए, एंड द चिल्ड्रन ग्रू अप वेल, अच्छे से वो बच्चे भी बड़े हो गए, यानी बच्चे बड़े हो गए राजा रानी के। एंड देन वन डे, फिर एक दिन, निंगदाओ कॉल्ड ऑल हिज मिनिस्टर एंड सैर, निंगदाओ इन राजा ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और कहा कि इट इज़ नाउ, नेक्स्ट आगे क्या है, इट इज़ नाउ द टाइम टू डिसाइड द तुंगी निंगदाओ। तुंगी निंगदाओ क्या होता है, भविष्य का राजा, कि तुंगी निंगदाओ भविष्य का राजा, फ्यूचर किंग, तुंगी निंगदाओ का मतलब फ्यूचर किंग, कि अब ये समय आ गया कि हम ये निश्चय कर लें कि भविष्य का राजा कौन है। द मिनिस्टर्स वर शॉक्ड, सभी मंत्रियों को जैसे सदमा लगा कि राजा ऐसी बात क्यों बोल रहा है। बट उन्होंने क्या कहा, बट ओ निंगदाओ, कि ओ राजा, वट इज़ देयर इज़ टू डिसाइड, कि इसमें डिसाइड करने की कौन सी बात है। संजोबा यानी कि जो बड़ा बेटा है, एल्डेस्ट सन, विल बी आवर फर्दर किंग, कि आपका जो बड़ा बेटा है संजोबा, वो हमारा भविष्य का राजा होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बाकी हम कल करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।